हेलो नमस्कार। बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की फाउंडेशन बैच की इस क्लास में हम लोग लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने नॉर्थ फेसिंग वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक भी सीखा था कि नॉर्थ का लेफ्ट राइट क्या होता है, साउथ का लेफ्ट राइट क्या था, वो सारी चीजें सीख ली थी। लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, इन्फॉर्मेशन को लिंक कैसे करते हैं, सारी चीजें वहां पे पार्ट 1 में भी समझने का प्रयास किया था। आज की क्लास का मेन मुद्दा है मिक्स फेसिंग। वहां पे अपनी जो फेसिंग दी हुई थी वो दी हुई थी कि सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो अपने को फेसिंग का कोई इश्यू नहीं था, अपना राइट राइट था, अपना लेफ्ट लेफ्ट था। नॉर्थ के अंदर यही होता है कि आपका जो राइट राइट होता है, आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने। मिक्स फेसिंग में क्या होता है, फेसिंग ही नहीं पता है तो क्या करेंगे। ठीक है, फेसिंग ही नहीं पता है तो फेसिंग को पता कैसे करेंगे कि ये नॉर्थ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि 8 लोग हैं, उनमें से कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, पता भी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 8 में से 4 नॉर्थ 4 साउथ में देख रहे हैं, तो पता होता है इतने लोग साउथ में, लेकिन कौन किधर देख रहा है ये नहीं पता होता। किसकी क्या फेसिंग है ये अपने को पता ही नहीं होता। तो वो फेसिंग कैसे निकालते हैं, ये मेन मुद्दा होता है आज की क्लास के अंदर। साथ में मैंने सारे नॉर्थ वाले क्वेश्चन करा दिए थे। साउथ डायरेक्शन में देखो कुछ नया नहीं है, बस आपकी जो फेसिंग जब बदलती है तो लेफ्ट राइट बदल जाता है। नॉर्थ में आपका राइट राइट होता है, आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है। साउथ में जस्ट उल्टा होता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। तो साउथ का क्वेश्चन नहीं कराया था, तो मैं पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं उसमें सारे के सारे साउथ में देख रहे हैं, ताकि एक साउथ का क्वेश्चन भी कर लें। बाकी उसके बाद मिक्स फेसिंग के ऊपर आ जाएंगे पहले क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, तो मेन मुद्दा मिक्स फेसिंग ही रहने वाला है। ठीक है, इसी को सीखने वाले हैं। विद वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल, हर टाइप के प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे लैंग्वेज को क्लियर करते हैं, कैसे केसेस बनाते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को लिंक करना है, कैसे सिंबॉलिक भाषा में चीजों को लिखना है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ने से पहले दो चार चीजें बता देता हूँ कुछ टॉपिक के ऊपर बढ़ने से पहले, कि हमारा फ्री फाउंडेशन बेस जो रीजनिंग का चल रहा है उसमें ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, जिसमें लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, वो धीरे धीरे सारे के सारे अपन लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जरूर से आप लोग मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात 8 बजे हमारी क्लास होती है, तो ये जरूर से आप लोग देखा कीजिए। इसके बाद में देखो हम लोग जैसे ही ये बैच कंप्लीट होने वाला, लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना सेटिंग अरेंजमेंट, जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम लोग क्वांट का स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे बोले सर क्वांट का भी स्टार्ट होगा, तो क्वांट का जनवरी के फर्स्ट वीक में, वही मंडे से फ्राइडे तक का जो टाइम रहेगा रात 8 बजे, जिस दिन लास्ट क्लास होगी रीजनिंग के बैच की, अगले दिन से क्वांट की क्लास चालू हो जाएगी आप लोगों की। तो ये क्वांट के बैच की इन्फॉर्मेशन हो गई। अब कई बच्चे बोले सर रीजनिंग का मेंस प्री तो करा दिया आपने, तो मेंस के लिए देखो क्रिटिकल रीजनिंग तो समय बचेगा, तो देखेंगे कि इसी बैच में करनी है या फिर अलग से कुछ करते हैं इसका। ठीक है, लेकिन ये जो 10 टॉपिक है ना, ये मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसमें हर संडे रात 8 बजे क्लासेस होंगी, और जैसे ही क्वांट का बैच खत्म होगा फिर रेगुलर क्लास हो जाएंगी मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है, तो ये एक रीजनिंग का बैच भी अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो भी बच्चे 2025-26 में बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए सर, स्टडी मटेरियल भी चाहिए सर, टेस्ट सीरीज भी चाहिए सर, प्रॉपर अरेंज्ड वे में सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी चाहिए, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, सब कुछ एक साथ मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, लाइव डाउट क्लास भी मिल जाएगी, इसके अंदर करंट अफेयर का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, तो सारा एक जगह एक आपको पैकेज मिल रहा है। तो ये बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने रखा हुआ है। अभी इसके अंदर देखो एक्स्ट्रा ऑफ भी चल रहा है, बीपी 45 कोड लगाओगे तो 45% का ऑफ हो जाएगा न्यू ईयर तक। रेगुलर हम लोग इसके ऊपर 35% का लगभग डिस्काउंट देते हैं आप लोगों को। तो बीपी 35, अगर कोई न्यू ईयर के बाद देख रहा होगा तो वो एक बार ये कोड लगा के देख लेना अगर एप्लीकेबल हो तो। लेकिन अगर न्यू ईयर तक 1 जनवरी से पहले अगर आप देख रहे हैं तो बीपी 45 आप लोगों का एप्लीकेबल होगा, 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी एक एप्लीकेशन है, बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, उसी पे है, यही एकमात्र हमारा ऑथेंटिक सोर्स है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने वेबसाइट चालू कर दी है thebankerspoint.com। अभी पूरा का पूरा यूआरएल आप लोग एक बार ब्राउजर में लगाइएगा, या फिर पूरा एक बार सर्च करना गूगल पे, तभी आएगा, क्योंकि अभी नया वेबसाइट है तो एक बार शुरू में एक बार नहीं आएगा। तो कभी कंफ्यूज होकर किसी अनऑथेंटिक सोर्स पे मत चले जाना, एक बार मैच कर लेना इसको, या फिर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर चले जाइएगा। ठीक है, यहीं पे ये सारी चीजें मिलती हैं। अब कई बच्चों का ये होता है कि सर हम लोगों ने है ना, सर पढ़ लिया है सब कुछ, हमें तो प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए। तो एक हम लोगों ने है ना कंप्लीट स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट का पैकेज बना दिया, जिसमें 4000 प्लस टेस्ट हैं आप लोगों के। इसमें सात सारे एग्जाम के टेस्ट है, इसमें 700 प्लस टेस्ट जो है ना वो बैंक और इंश्योरेंस के हैं जो आपके काम के हैं। बाकी एसएससी की भी, रेलवे, सब एग्जाम्स के, लेकिन 700 प्लस टेस्ट बिल्कुल डायरेक्ट आपके काम के हैं। इसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भी देते हैं, जब भी जो भी एग्जाम आएगा ना उस टाइम पे एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे इसके अंदर नए मॉक टेस्ट, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस में मिल रहा है न्यू ईयर तक। ठीक है, और उसमें भी 1000 बच्चों तक की हम लोगों ने लिमिट रखी है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, लोन 60 आप लोग कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी लगभग 300 के आसपास सीट बची हुई है, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। लोन 60 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपका 60% इसके ऊपर ऑफ हो जाएगा, और इसमें सारा चीज मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब ई बुक वी बुक सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। इतने सारा बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी इसमें आपको डिजिटल फॉर्मेट में। ये तो बात हो गई अपनी कोर्सेज वगैरह की।
एक व्हाट्सएप चैनल हम लोगों ने बनाया है आपसे डायरेक्ट संवाद करने के लिए। मेरे को कोई मैसेज देना हो तो मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल हमारा जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 जनवरी से इसमें रेगुलर आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है, जिसके अंदर एसबीआई कलर की सिलेक्शन टूल किट हम लोगों ने बनाई है, जिसमें हम लोगों ने कंटेंट बनाया है प्रॉपर, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, वो सारा का सारा आप लोगों को इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलने वाला है, तो जरूर से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो भाई, अब आ जाते हैं अपने प्रश्न के ऊपर और टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर आए उससे पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो साउथ फेसिंग का होगा। साउथ फेसिंग समझ लें, उससे थोड़ी सी आदत बन जाए भैया, लेफ्ट राइट ऐसा नहीं होगी इधर राइट इधर लेफ्ट करते ही जाए, नॉर्थ का साउथ की अपने को वही नहीं पता चले कि साउथ फेसिंग को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो वही साउथ फेसिंग को अच्छे से अपन लोग हैंडल कर पाए, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे, साउथ फेसिंग का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में सारे मिक्स फेसिंग के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, जब मिक्स फेसिंग के क्वेश्चन में कराऊं तो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है कि सर फेसिंग कैसे निकाल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर ले, इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज का क्या मतलब है, कहीं आप किसी लैंग्वेज का कोई गलत मतलब तो नहीं समझ रहे हैं। इन 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। किन किन पे, फेसिंग कैसे निकाल रहे हैं, लैंग्वेज क्या दिया है, उस लैंग्वेज का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे लिंक कर रहे हैं, इन 3-4 चीजों को अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब पहले प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में सारे साउथ फेसिंग वालेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट मिक्स फेसिंग का आ जाएगा। आज की क्लास का मेन मुद्दा मिक्स फेसिंग ही है। मिक्स फेसिंग को अपन लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था पिछली क्लास में, तो साउथ का भी करा देता हूँ। विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, कई बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्लास को रोक के ये जो क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 पर्सन्स नैना, शालू, अमर, रोहन, दोषी, ब्रिज, विनोद आर सिटिंग ऑन ए बेंच इन ए चर्च फेसिंग साउथ। साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं वो। ठीक है, सारे लोग। ईच ऑफ देम हैज ए डिफरेंट प्रोफेशन, मैनेजर, इंजीनियर, बॉक्सर, पॉलिटिशियन, सिंगर, पेंटर एंड एक्टर। अलग अलग सबका क्या है, प्रोफेशन भी यहाँ पर अलग अलग अपने को दिया गया, यानी वेरिएबल के साथ में दिया गया। और सबकी फेसिंग क्या है यहाँ पर, सबकी फेसिंग अपने को कहां दी गई है, फेसिंग फेसिंग साउथ। साउथ फेसिंग का मतलब क्या है, साउथ फेसिंग का मतलब है कि आपका इस साइड तो लेफ्ट होगा, इस साइड राइट होगा। ठीक है, एक चीज बता देता हूं मैं, जब भी मिक्स फेसिंग का क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन जो होगी ना उसको ऐसे डिनोट करेंगे कि इधर नॉर्थ होती है, यही होता है। साउथ डायरेक्शन को ऐसे ऐसे इस तरीके से डिनोट करेंगे अपन लोग। ठीक है, लेकिन जब सिंगल फेसिंग होती है तब किधर भी डिनोट नहीं करते हैं, ना तो नॉर्थ में किया था, बस अपने पास पता ही है सिंगल है तो अपने को लेफ्ट राइट का दिमाग में ध्यान रखना है कि ये साउथ फेसिंग है तो वैसे लेफ्ट राइट करना है, नॉर्थ फेसिंग होती है तो वैसे लेफ्ट राइट करना है, उस तरीके से ध्यान में रखना होता है। अब देखो यहां तक का क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ आगे आगे की चीजें आएंगी क्योंकि ये तो बेसिक सी चीजें अपने को पता ही है। ठीक है, ताकि अगले जगह पे मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने की जगह मिल जाए, यहाँ तो कहाँ ही करेंगे क्वेश्चन सोल्व। अब इसमें देखो एक चीज का ध्यान, जब ऐसे बड़े बड़े नाम दिए हो ना तब बड़ा थोड़ा अटेंटिव हो जाना है। कई बार क्या होता है एक ही एक लेटर से कंफ्यूजिंग नाम दिए होते हैं, तब पूरा नाम लिखना होता है। लेकिन देखो इनके तो सबके फर्स्ट लेटर क्या है, अलग अलग है कि एन एस ए आर डी बी, फर्स्ट लेटर सबके अलग अलग है। तो फर्स्ट लेटर से ही मैं नाम डिनोट कर लूंगा ताकि मुझे कम लिखना पड़े और समझ में आ जाए सारी चीजें। चलो कितने लोग, कितने सारे के सारे 7 पर्सन है, 7 लोग हैं। तो मैं मेरे रेफरेंस के लिए यहाँ 7 लिख देता हूँ, क्योंकि देखो आपके सामने तो पूरा क्वेश्चन होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, मेरे पीछे चला गई चीजें तो 7 मैंने यहाँ पर लिख दी है। सबकी फेसिंग क्या है, साउथ है। साउथ फेसिंग में आप लोगों में से जो शुरू में जो बच्चे होते हैं ना जिनको पता नहीं होता कि साउथ फेसिंग में क्या करना, तो ऐसे लिख लिया करो कि साउथ के इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है, राइट होता है, उल्टा हो जाता है नॉर्थ से। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए, नींदों में कोई लेफ्ट राइट करवाए तो इतना तो कम से कम आना चाहिए। क्वेश्चन में और बहुत सारी चीजें होती हैं उलझने की, इसी में उलझ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, फिर भी एकदम जो जो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है बच्चा पढ़ने की कि अभी सर मैं तो आज ही बुक खोल के बैठा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं बैंक एग्जाम क्या होते हैं, वो ऐसे लिख के एक बार शुरू में ट्राई कर सकता है। कोई भी टॉपिक हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, शुरुआत के अंदर स्पीड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहले प्रोसेस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, धीरे धीरे स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट और प्रोसेस समझते टाइम प्रोसेस ऐसा समझना है जो अप्रोच सही हो, कि आगे जाके अगर मैं करूं तो मेरी स्पीड भी बन जाए, ऐसे नहीं कि प्रोसेस ही ऐसा सीख लिया कि कभी स्पीड ही नहीं बन पाए। तो एक दो चीजों का इनका ध्यान रखना है अपने को, बाकी सब एकदम बढ़िया है। चलो आगे पहले प्रश्न पे आते हैं। अमर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ विनोद। ठीक है, अमर जो है सेकंड राइट में बैठेगा विनोद के। ठीक है, तो विनोद के सेकंड राइट में अमर बैठेगा। अब फेसिंग किधर है, साउथ से, ध्यान रखना तो गलत मत कर देना। तो विनोद ये रहा, विनोद का राइट ये होगा क्योंकि साउथ फेसिंग है। ठीक है, 1 2 सेकंड ही बैठा है, थर्ड बैठा है, सेकंड राइट। तो ये अमर यहां बैठ गया,
विनोद के सेकंड राइट, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे क्योंकि नीचे प्रोफेशन भी तो आएगा, ठीक है। तो विनोद के सेकंड राइट में कौन बैठ गया? अमर बैठ गया। ब्रिज इज नॉट बॉक्सर, ब्रिज जो भाई साहब है वो बॉक्सर नहीं है, तो बी आपका बॉक्सर नहीं है, ये क्वेश्चन ने अपने को दे दिया। देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन अमर एंड रोहन, अमर और रोहन के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, क्या इधर एक छोड़ के व्यक्ति बैठ सकता है अमर और रोहन के बीच में? नहीं। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये जो कौन है रोहन, ये इधर ही बैठेगा, क्योंकि इधर तो एक छोड़ के भी बैठा है पहले से, तो आर इधर ही बैठ लें। नैना इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ दोषी हु सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, ध्यान देना क्या बोल रहा है इसमें, नैना इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ दोषी, यानी कि नैना और दोषी अगल बगल में बैठेंगे, इमीडिएट नाइबर से, आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन अगली लाइन में क्या बोला है ध्यान से समझना, हु सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, ये जो दोषी है ना डी, ये एक एंड पे बैठेगा, एंड लिख दिया। अब देखो एंड पे बैठने के लिए तो दोषी इधर कहीं एंड पे बैठेगा, इधर कहीं एंड पे बैठेगा। टोटल लोग कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं, 3 2 5, टोटल कितने? 7 ही तो है। अब एन और डी अगल बगल में बैठेंगे, ठीक है ना, एन और डी अगल बगल में बैठेंगे, तो दोनों तो एक साथ ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं डी अकेला यहां आ जाए, एन और डी साथ में आएगा, तो या तो एन और डी यहां आएगा, तो ये एक एक्सट्रीम एंड, इधर डी एक्सट्रीम एंड पे हो जाएगा, या एन और डी इधर आएगा तो इधर डी एक्सट्रीम एंड पे हो जाएगा। तो इसके 2 केस बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एन और डी इधर आ गया, तो एन और डी अगल बगल में भी हो गया और डी एक्सट्रीम एंड पे भी हो गया, इधर डी एन आएगा, क्योंकि डी को आपको एक्सट्रीम एंड पे बिठाना है और डी और एन को अगल बगल में बिठाना है, तो 7 लोग ऐसे बन गए, इसमें भी 7 बैठ गए, इसमें भी 7 बैठ गए। अब आगे केस देख लेंगे क्या बन रहा है। द वन हु इज एन इंजीनियर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सालू, अब भैया इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, सालू कहां बैठी है, यहाँ भी कहीं भी हो सकती है, तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, द वन हु इज एन इंजीनियर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सालू, ये सालू है, सालू के थर्ड लेफ्ट में इंजीनियर बैठा है, लेफ्ट इधर होगा इसमें 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में इंजीनियर बैठेगा। एक बात बताओ मुझे, अगर सालू यहां आ जाएगी तो थर्ड लेफ्ट कहां होगा? हो पाएगा इधर? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कभी भी सालू अगर यहां आ जाएगी तो थर्ड लेफ्ट में इंजीनियर कभी भी नहीं बैठ पाएगा, तो सालू को इसमें यहीं आना पड़ेगा, तो 1 2 3 ये इंजीनियर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इसमें सालू यहां आ जाए तो 1 2 3 इंजीनियर हो सकता है, सालू यहां आ जाए तो 1 2 3 इंजीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, अभी भी तो एक बार छोड़ देते हैं। हु इज ए पेंटर, सालू भैया एक पेंटर है, सालू क्या है? एक पेंटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, पेंटर है तो। विनोद सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, विनोद लेफ्ट हैंड से, इसमें साउथ डायरेक्शन में ये वाला लेफ्ट हैंड होता है, ये वाला राइट हैंड होता है, तो बोल रहा है ये जो विनोद है ना थर्ड से लेफ्ट हैंड में बैठेगा, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसमें तो एकदम से लेफ्ट हैंड में बैठ गया, तो कैंसिल ही हो गया। इसमें थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड है कि नहीं है? 1 2 3, तो ये केस कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। तो एस और अभी इसका कुछ पता नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं एक बार। द वन हु इज ए सिंगर सीट एन एक्सट्रीम एंड एन इन इमीडिएट नाइबर ऑफ सालू, ये ऐसे बोल रहा है, द वन हु इज ए सिंगर सीट एट एन एक्सट्रीम एंड, सिंगर जो होगा वो एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, और एंड इमीडिएट नाइबर ऑफ सालू, और सालू का इमीडिएट नाइबर होगा। अब मुझे बताओ सिंगर अगर यहां बैठ गया एक्सट्रीम एंड पे, तो क्या सालू यहां बैठ सकती है? नहीं, तो इसका मतलब सिंगर यहां बैठेगा और सालू यहां बैठ जाएगी, सालू का इमीडिएट नाइबर हो गया कि नहीं हो गया, और 1 2 छोड़ के ये क्या हो जाएगा, वी आपका इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, एक ही बंदा बच गया, रे नाम लिख लो उसका, RSAV, बी बच गया, देखो बी यहां लिखा हुआ है ना, बी का मतलब ब्रिज था शायद, हाँ ब्रिज, बी यहां हो गया, तो सारे लोग बैठ गए, बस वेरिएबल बचा हुआ है तो वेरिएबल को कर लेते हैं। द वन हु इज एन एक्टर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोहन, रोहन के सेकंड लेफ्ट में एक्टर बैठेगा, तो रोहन ये रहा, सेकंड लेफ्ट इधर आएगा, तो ये एक्टर आ गया भैया, ए फॉर एक्टर, ए ही एक्टर हो गया, ठीक है। नैना इज नाइदर मैनेजर नॉर बॉक्सर, नैना जो है ना वो ना तो मैनेजर है ना बॉक्सर है, तो 3 ही तो लोग बचे हैं, 1 2 3 4, अच्छा एस का मैंने नहीं लिखा है, एस पेंटर है, ठीक है ना। अब देखो 3 ही बच गए, 1 2 3, तो 3 ही प्रोफेशन बचे होंगे। नैना के लिए इसने बोल दिया मैनेजर भी नहीं है बॉक्सर भी नहीं है, तो नैना क्या होगी? देखो पॉलिटिशियन बचा एक, और तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। बाकी प्रोफेशन या तो उसमें आ गए, 2 प्रोफेशन के लिए उसने मना कर दिया, तो एक ही प्रोफेशन बचा नैना के लिए, वो बचा पॉलिटिशियन, तो नैना क्या होगी?
पॉलिटिशियन हो गई। अब बी आपका बॉक्सर नहीं हो सकता है, नहीं यहां बॉक्सर नहीं आ सकता, इसका मतलब डी बॉक्सर हो जाएगा। एक प्रोफेशन और बच गया, रे क्या बच गया देख ले, सिंगिंग, पॉलिटिशियन, मैनेजर, मैनेजर बच गया ना, मैनेजर। नैना को बोला था ना मैनेजर और बॉक्सर नहीं है, तो बी मैनेजर हो गया, ये आपका अरेंजमेंट बन गया। मतलब इंफॉर्मेशन को अच्छे से लिंक करते हुए अगर अपन लोग चलते हैं तो आराम से प्रश्न सोल्व हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो साउथ फेसिंग हो चाहे नॉर्थ फेसिंग। इसके ऊपर पे जो बेस्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोग करेंगे खुद से। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, इन्हीं क्वेश्चन को करने से नंबर मिलते हैं, लेकिन क्लास में हम समय नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आराम से कर सकते हो। मेन मुद्दा होता है वो डायग्राम अपना अरेंजमेंट बनने का, अरेंजमेंट बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं भैया मिक्स फेसिंग के ऊपर, ठीक है। चलो पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, ठीक है। आपका आईबीपीएस पीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है जी। चलो आप लोगों ने उम्मीद है ट्राई किया होगा, क्लास को रोक के पॉज करके, अब मैं करा देता हूँ। 8% विद वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेने, सारे टाइप के प्रश्न कराऊंगा। 8% A B C D E F G and H sit in a row but not necessary in the same order. 4 of them faces north direction and rest of them faces south direction. 8 लोग में से 4 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं तो 4 लोग साउथ में होंगे। अब यहां पर आपको गिनती पता है कितने साउथ में कितने नॉर्थ में, कई जगह नहीं पता होता, ये भी बोल देता कि सम आर फेसिंग नॉर्थ सम आर फेसिंग साउथ, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन भी आगे आएगा, लेकिन इसमें अपने को पता है कि 4 लोग साउथ में 4 लोग नॉर्थ में है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे रेफरेंस के लिए कि 8 तो लोग हैं, 4 लोग नॉर्थ में हैं और 4 लोग साउथ में, ठीक है। आपके सामने प्रश्न होगा तो आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं हो, मेरे पीछे स्लाइड पे चला गया, बाकी आप लिख सकते हो अगर कोई कंफ्यूज होता है तो, ठीक है जी। तो ये सारी चीज, इसके आगे का क्वेश्चन अपन लोग क्या करते हैं अगली स्लाइड से देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला एट मोस्ट 2% सिट टू द राइट ऑफ ए हु डजंट फेस नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसने बोला है डजंट फेस नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन होगी इसकी। अब मिक्स फेसिंग में आपको क्या करना है, ऐसे से दिखाऊंगा तो इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन है, ऐसे से दिखाऊंगा इसका मतलब साउथ डायरेक्शन है। जैसे कैसे, जैसे ए को नॉर्थ में दिखाऊंगा तो ए के ऊपर ऐसे लगा दूंगा मतलब नॉर्थ डायरेक्शन है ये, ए के ऊपर अगर मैं ऐसे लगा देता हूं तो इसका मतलब ये साउथ डायरेक्शन है। वो ऐसे करके ऐसे ये नॉर्थ ये सब नहीं करना है अपने को, सीधा पर्सन के ऊपर ही लिख दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोला एटमोस्ट टू, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, पजल्स में भी समझाया, पीछे सिटिंग अरेंजमेंट में भी आया था शायद लास्ट क्लास में। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए बोला एटमोस्ट 2% सिट टू द राइट ऑफ ए, एक राइट में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कम हो सकते हैं। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहां पर इसको देखो अभी कुछ कर नहीं सकते, 3 केस थोड़ी बनाने बैठेंगे, तो इसकी फेसिंग क्या है, साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग को ऐसे दिखाएंगे, साउथ फेसिंग का राइट क्या होता है, इधर वाला होता है, ठीक है। तो 1 2, ए के राइट में मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यहां मैं लिख देता हूं एटमोस्ट, ताकि अपने को ध्यान में रहे कि ये देखो 3 केस बन सकते हैं, या तो एक ऐसा बन जाए इसके इधर 2 लोग हो, या 1 लोग ही हो, या कोई नहीं हो इसके इधर, सारे लोग इसके उधर ही हो। तो ये 3 केस बन सकते हैं, लेकिन अपन ने यही लिख दिया तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि तीनों इसी में समाहित है, कोड भाषा में लिख दिया अपन ने इसको, ठीक है। चलो आ जाओ आगे क्या बोल रहे हैं प्रश्न। 3% sit between A and B, who is the only immediate neighbor of C? अब ये जो लाइन है ना, who is the only neighbor of C, कितनी बार आ गई लास्ट क्लास से लेके अभी तक, ओनली नाइबर ऑफ सी, यानी कि अगर कोई बंदा किसी का, जैसे मान लो ये लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बी हु इज द ओनली इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, बी अकेला सी का इमीडिएट नाइबर है, बी हु इज द ओनली इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, यानी कि बी अकेला ही नाइबर है सी का, और कोई नहीं हो सकता। देखो यहां कोई बंदा बैठा है, उसके 2 नेबर है, ओनली का मतलब तो केवल एक ही नेबर होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ये जो ओनली आता है ना, ओनली वन नेबर, एक नेबर जो एंड में बैठा बंदा होता है ना उसी का होता है, इसका एक ही नेबर है, देखो ये इसका भी एक ही नेबर, इसका मतलब वो बंदा ऑटोमेटिकली आपको उस लैंग्वेज के अंदर एक बात समाहित है कि भैया ये एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है किसी न किसी पे, ठीक है। 3% सिट बिटवीन ए एंड बी, हु इज द ओनली इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो एक बात बताओ,
ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, क्या इधर बैठ सकते हैं क्या 1 2 3 भी? नहीं, इधर तो 2 से ज्यादा बैठ ही नहीं सकते। इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है, ए की फेसिंग साउथ है, 1 2 3 ही बोला ना, यहां भी हो। इधर 1 है 2 है अभी नहीं पता अपने को, लेकिन इधर 3 तो नहीं हो सकते ना, इतना तो पता है। इसका मतलब बी इधर ही बैठेगा और इसकी फेसिंग कितनी साउथ है। अब बोला हु इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ सी, बी अकेला सी का नेबर, यानी सी का एक ही नेबर है, यानी सी क्या बैठेगा, एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, और वो नेबर कौन है, बी। तो भैया बी के एक्सट्रीम इधर बैठेगा और ये एक एक्सट्रीम एंड है, तभी सी का केवल बी नेबर होगा। तो यही अरेंजमेंट बन गया। तो कितने लोग हो गए, 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर पता लग गया 2 लोग हैं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। ऐसे इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना है, तब जाके ये बन गया। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहीं में अगर कोई उलझ जाता तो दिक्कत हो जाती। लैंग्वेज अगर समझ ली ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। मेरी इस बात पे गौर करना आप लोग। 3 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी एंड नन ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू ए। ए के अगल बगल में ई और जी नहीं बैठे, यानी कि इधर और इधर ई और जी दोनों में से नहीं बैठे, और ई और जी के बीच में 3 लोग बैठते हैं। यानी कि देखो भैया, ई और जी में से एक यहां बैठ जाएगा, तो 1 2 3 छोड़ के यहां पर क्या आ जाएगा, ई और जी में से दूसरा आ जाएगा। क्या ई और जी यहां बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, यहां बैठेगा तो भी 1 2 3 छोड़ के इधर आ जाएगा, यहां नहीं बैठ सकता, 1 2 3 छोड़ के इधर आ जाएगा। तो मतलब ई और जी की 2 ही पोजीशन बचती है, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर ई और जी। अब किधर कौन बैठ रहा है भी पता नहीं है, तो 2 केस बनते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। तो ई स्लेस जी जो है ना वो डॉट वाली जगह पे बैठेगा। अभी आगे बढ़ जाते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे, 2 केस बना लेंगे। एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, एच सी के सेकेंड राइट में बैठेगा। तो मुझे एक बात बताना, तेरा ठीक है, इधर तो राइट हो नहीं मतलब इधर तो जा ही नहीं सकता ना सी का। अब देख रहा डायरेक्शन कैसे निकलती है, इसने बोला राइट, एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी का राइट लेफ्ट बता सकते हो क्या आप, नहीं, क्योंकि फेसिंग ही नहीं पता। यही तो मुद्दा होता है ना मिक्स फेसिंग के अंदर। लेकिन एक बात तो, सी की सेकंड पोजीशन तो देखो, क्या इधर सी के सेकंड पोजीशन है, कोई है ही नहीं सेकंड पोजीशन। तो 1 2 एच यही बैठ सकता है, उधर तो जगह ही नहीं है। और एच कहां बैठता है, एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी के राइट में बैठा है। अब ये वाला सी का राइट हो गया, ये राइट कब होता है, जब फेसिंग साउथ होती है। तो फेसिंग निकलेगी नहीं निकली, ऐसे निकलती है फेसिंग। ठीक है जी, तो फेसिंग निकालने का भी आपको तरीका आना चाहिए। डी एंड जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, डी और जी एक दूसरे के इमीडिएट राइट बैठेंगे। इमीडिएट राइट, एक दूसरे के इमीडिएट राइट कैसे हो सकते हैं। देखो कैसे होते हैं, पहले समझा देता हूं, आप एक बार समझ लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं। मान लो देखो डी यहां आ गया, डी की फेसिंग नॉर्थ होगी, तो डी के इमीडिएट राइट हो गया कि नहीं हो गया जी, तो जी की फेसिंग साउथ हो जाएगी। ऐसे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो भी हो सकता है, तो आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये इमीडिएट है, तो डी और जी कहां आ सकता है, देखो जी अगर यहां आ जाए तो डी यहां आ सकता है, जी अगर यहां आ जाए तो डी यहां आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो मेरे को लग रहा है ये 2 केस बनाने पड़ेंगे, इस केस से अगर कैंसिल होता तो हो ही जाता। ठीक है, फिर आगे तो फेसिंग वेसिंग दे रखी है। ठीक है, तो आ जाते हैं भैया, तो एक बार 2 केस नहीं बनाते, पढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो डी और जी जो होते हैं ना, एक दूसरे के इमीडिएट राइट है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, दोनों तीर का मतलब डी के इमीडिएट राइट जी है, जी के इमीडिएट राइट है। 1 का मतलब इमीडिएट, 2 होता तो सेकंड राइट होता है, 3 होता, जैसे एक लाइन थी, क्या लिखा था, 3 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड जी, मतलब जैसे मान लो एच सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अगर मान लो इसको लिखना होता तो सी के सेकंड राइट में एच बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि इधर बैठा हुआ है, इसकी फेसिंग के हिसाब से देखेंगे, इसका मतलब यही है, सी के सेकंड राइट में एच। तो ऐसे कोड भाषा है ये अपनी, धीरे धीरे आप लोग भी लिखना सीख जाओगे, ये पहली क्लास है इसलिए नहीं समझ में कुछ मान लो दिक्कत है, आगे नहीं दिक्कत आएगी। तो ये हो गया यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। अगर केस बनाना पड़ेगा तो बना लेंगे, 2 सेकंड का काम है। ठीक है, अगर आप बना के करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को। इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेसेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, ए के जो इमीडिएट नेबर्स है ना वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, तो ए के जो दोनों साइड में ये बंदे होंगे ना, इनकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी। सेम डायरेक्शन को मैं हमेशा एस डी से लिखूंगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन, डी डी लिखूंगा मतलब डिफरेंस डायरेक्शन। ठीक है, आगे देखो,
नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में जितने लोग बैठेंगे, इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, देखो यार ये तो केस बनाने पड़ेंगे। यहां से अगर अपन लोग ई को यहां रखेंगे या यहां रखेंगे, दोनों जगह से ये सेट हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच, एच का मान लो राइट ये मानते हो तो ये 2 आएगा, तो ये 2 ज्यादा है ई के लेफ्ट से, तो ई यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अगर मान लो एच की डायरेक्शन उल्टी मान लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एच, तो एच का मान लो राइट इधर मान लेते हो, 1 2 3 4 5, एच के राइट में 5 लोग हैं, तो ई के लेफ्ट में कितने लोग होंगे? ई के लेफ्ट में 3 लोग होंगे, ई यहां आ जाएगा, तो लेफ्ट में इधर 3 लोग हो सकते हैं। दोनों केस बन रहे हैं, फिर आगे अपने को पता नहीं है तो एक बार करके देखते हैं। ठीक है, चलो 2 केस बना लेते हैं। ये ई और जी हटा देता हूं एक बार। एक बार मान लिया ई और जी ऐसे बैठा हुआ है, एक बार मान लिया जी और ए, जी और ई ऐसे बैठा। ठीक है जी, अब अपने को पता है डी और जी इमीडिएट राइट है एक दूसरे के, तो डी एकदम बगल में आएगा। डी के राइट में जी है और जी के राइट में डी है, तो जी की फेसिंग तो इधर होगी, तभी डी राइट में होगा, फेसिंग ऐसे निकलती है। जी की फेसिंग नॉर्थ होगी तभी तो ये इमीडिएट राइट में होगा डी, नहीं तो नहीं होगा। देखो लॉजिक समझना है, चाहे समय लग जाए अपने को इसमें, लॉजिक नहीं समझेंगे तो दिक्कत है। और डी का इमीडिएट राइट जी होना चाहिए, ये साउथ डायरेक्शन होगी तभी इमीडिएट राइट होगा कि नहीं होगा वो। इसी तरीके से यहां डी आएगा यहां पर, तो जी की अगर फेसिंग साउथ होगी तभी डी तभी डी इमीडिएट राइट होगा, और डी की फेसिंग नॉर्थ होगी तभी जी इमीडिएट राइट होगा। ठीक है, ये हो गया। एक बंदा और बच गया अपने पास में, कौन बच गया? ए बी सी डी ई एफ बच गया, एफ यहां लिख देंगे। अब जो लास्ट लाइन अपने पास बची थी ना, ए के इमीडिएट नाइबर सेम डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ए का इधर वाला नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ए का इधर वाला साउथ है तो ये भी साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे अपने को डायरेक्शन भी निकलेगी। देखो इसमें देखो 1 2 3 4 साउथ के लोग हो गए, तो बचे हुए ये तीनों नॉर्थ होंगे कि नहीं होंगे? तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में जितने लोग बैठेंगे, तो एच के राइट में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं नहीं इधर एच के राइट में। इज 2 मोर देन, ये 2 ज्यादा है, इसका मतलब किससे 2 ज्यादा होता है? 0 से 2 ज्यादा होता है। इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में, तो भैया ई के लेफ्ट में क्या 0 लोग हैं? नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसने बोला कि एच के राइट में जितने लोग हैं, तो देखो 2 फेसिंग मान सकते हो इसकी, साउथ भी नॉर्थ भी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये देखो कि 2 और 0 का कॉम्बिनेशन बनाना है अगर अपने को। ठीक है, 2 और 0 का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो इसका राइट ये करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट ये करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। ठीक है, फिर भी अगर आप इमेजिन कर लो दिमाग में, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ एच, दो डायरेक्शन में 2 लोगों के राइट में, इज 2 मोर देन, तो किससे ज्यादा होंगे? वो 2, 0 से 2 ज्यादा होंगे। देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई एरा ई का लेफ्ट ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर इसकी डायरेक्शन नॉर्थ कर देंगे तो बन सकती है बात। ठीक है, बन सकती है। अगर इसको उल्टा मान लूं मैं, तो भैया सर साउथ डायरेक्शन मान लेंगे ये। अगर ये साउथ डायरेक्शन मान लेता हूं तो एच के राइट में कितने लोग? 1 2 3 4 5, 2 ज्यादा है, यानी कि इससे 2 ज्यादा हो सकते हैं, 3 से 2 ज्यादा हो सकते हैं। तो ई के लेफ्ट में कितने होंगे? 3 हो सकते हैं, कभी भी ई के लेफ्ट में नहीं हो सकते। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसके राइट में 2 लोग हैं, और वो 2 ज्यादा है किससे? ई के लेफ्ट वाले से। तो ई के लेफ्ट में 0 लोग हैं, तो 0 से इसके राइट वाले 2 ज्यादा है कि नहीं है? तो इस तरीके से अपन समझ लेंगे। अब देखो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? 4 लोग नॉर्थ में, 4 लोग साउथ में, तो 4 लोग नॉर्थ में तो हो चुके हैं, 4 लोग साउथ में बना दो। अब देखो मैंने एक एक चीज आपको इतनी डिटेल में समझाई इसके अंदर, तब समय लगता है, करने में समय नहीं लगता है। ठीक है, जब आप लोगों को ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो लिखाई कितना आ गई है। ये देखो आप उलझे हुए तरीके से अगर अपन लोग जाते हैं तो ये तो एक एक चीज बोलने में कि देखो ये होता तो ये, ताकि आपके दिमाग में से कोई चीज ऐसी छूट ना जाए, क्योंकि वहां तो नया क्वेश्चन आने वाला है, तो कोई पॉसिबिलिटी ना छूट जाए। अपन कुछ किसी एक डायरेक्शन में सोचे ही नहीं तो गड़बड़ हो जाए सारा सारा क्वेश्चन, तो वो अपने साथ में नहीं हो, इसलिए ये पूरा डिटेल के अंदर इस तरीके से मैंने समझा दिया आप लोगों को। उम्मीद है मिक्स स्पेसिंग का ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाली चीज भी समझनी है आप लोगों को। और ये जो लास्ट लाइन है, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसको आप अगर कोड भाषा में लिखना चाहे तो कैसे लिखो? नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एच,
तो ऐसे लिखना है कि एच के राइट में जितने लोग हैं, आर लिखना है इसके ऊपर, इज इक्वल टू ई के लेफ्ट में जितने लोग हैं, ठीक है। तो ई के लेफ्ट में जितने, तो एच के राइट वाले इससे क्या होंगे, दो ज्यादा होंगे, ये ऐसे लिखना है। तो एच के राइट में जितने लोग हैं उससे दो ज्यादा होंगे ई के लेफ्ट से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एच इज टू मोर देन, एक सेकंड सॉरी, ये दो इधर प्लस करेंगे, मैंने एकदम से पढ़ के नहीं किया, मैंने जो याद था उसी से कर दिया। एक सेकंड रुकेंगे, इधर +2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कोड भाषा में लिख सकते हो, इधर जगह नहीं है तो मैंने ऊपर लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखना। तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये मत समझना कि राइट का मतलब इधर ही वाला ही राइट है, ये फेसिंग के हिसाब से होगा, ये तो बस डायरेक्शन कोड भाषा में समझने के लिए लिखा हुआ है एक्स्ट्रा में, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे तो लास्ट इन्फॉर्मेशन यही थी तो सीधी काम में आ गई। अब देखो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन ये आपको करने हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले आप लोग ट्राई करेंगे इसको, क्लास को एक बार अगर रोक के ट्राई करना चाहें तो। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8% डोली, लाली, मोना, जोया, पीनू, उषा, छाया एंड तारा आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, thus that some of these person are facing south while some are facing north। यहाँ ये भी नहीं पता है कि भाई कौन सा पर्सन किधर देख रहा है, कितने लोग नॉर्थ में कितने साउथ में, कुछ भी नहीं पता है। ऐसे प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट नाम देखो बड़े बड़े दिए तो देखते फर्स्ट लेटर सबके अलग अलग है क्या, देखो सबके अलग अलग ही हैं, तो फर्स्ट लेटर से नाम डिनोट कर सकता हूं मैं। जहां फर्स्ट लेटर सेम आ जाए ना वहां कुछ और जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक है, तो अपने हिसाब से कर लेते हैं सब लोग। तो अगली स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, कितने लोग थे, 8 लोग हैं, किसका नॉर्थ है किसका साउथ है पता ही नहीं। अगली लाइन में देखो अपने को क्या दिया है, डोली फेसेस नॉर्थ, ठीक है, तो लिख देते हैं डोली की जो फेसिंग है ना वो किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन है। मोना सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उषा, ठीक है, मोना जो है ना वो थर्ड लेफ्ट में बैठेगी उषा के, तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। देखो मोना सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उषा, तो दो ही केस बनते हैं देखो, ठीक है। मोना की या तो देखो अगली लाइन में मोना के बारे में दे रखी है तो अपन लिंक कर सकते हैं, मोना सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उषा, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उषा। उषा की डायरेक्शन अगर साउथ होती है तो 1 2 3 नंबर पे मोना बैठ गई उषा, ठीक है। या उषा की अगर डायरेक्शन होती है नॉर्थ, 1 2 3 नंबर पे कौन बैठ गई, मोना बैठ गई, तो बोले मोना सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ उषा, ये उषा के थर्ड लेफ्ट में, ये भी उषा के थर्ड लेफ्ट में। बोला पीनू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ मोना, मोना के थर्ड राइट में पीनू बैठेगा। अब बताओ एक बात बताना, 1 2 3 नंबर पोजीशन में तो यू बैठा हुआ है। मैंने हमेशा ये बोला है आप लोगों को, जैसे पहले भी मैंने बोला था कि जब भी आप लोग फेसिंग निकालो तो पहले पोजीशन पे फोकस करो, पोजीशन पे फोकस करोगे निकलेगा। देखे मतलब सेकंड बोला तो सेकंड पोजीशन कि भाई सेकंड नंबर पे कहां आएगा, लेफ्ट राइट छोड़ो आप लोग, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन ने बोला है पीनू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ मोना, अब मोना के इधर थर्ड आया तो 1 2 3, या तो उषा बैठा है पहले से, इसका मतलब जो पीनू है वो उधर ही बैठेगा, 1 3 नंबर पे पीनू बैठे, इसमें इधर पीनू नहीं बैठ पाएगा, 1 2 3 पीनू यहां बैठे। क्या बोला है, पीनू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ मोना, तो इधर राइट है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। इसमें इधर राइट है तो डायरेक्शन क्या है, साउथ। डायरेक्शन निकली नहीं निकली, पोजीशन के हिसाब से अपन ने पर्सन को फिट कर दिया, उसके बाद में देख लिया कि वो उसके राइट है कि लेफ्ट है, क्या दे रखा है अपने क्वेश्चन है, उसके हिसाब से उसकी फेसिंग निकल, एकदम इजी मामला है, ठीक है जी। आगे बढ़ते, जोया सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पीनू, पीनू के इमीडिएट राइट में जोया बैठेगी। अब देखो पीनू का इमीडिएट राइट ये भी हो सकता है, कितने लोग हैं, 8 लोग थे ना टोटल, तो इसमें कितने आते हैं, 4 3 7 आ चुके हैं, तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ठीक है। तो यह पीनू के इमीडिएट राइट में जोया आएगी। आगे कुछ, जोया डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, देखो इसी लाइन से काम हो गया, जोया डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, जोया एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगी। अगर जोया मान लो पीनू के इधर आ जाता है तो एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा, वो तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक्सट्रीम एंड पे यहाँ आ जाता है तो, ठीक है। इसमें अगर जोया यहाँ आ जाता है तो एक्सट्रीम एंड हो जाएगा, इसका मतलब जोया यहाँ आएगा। और जोया के लिए क्या बोला था, जोया सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पीनू, पीनू के इमीडिएट राइट में जोया है,
ये वाला राइट हो गया कि नहीं हो गया पिन्नू का? तो इसकी डायरेक्शन साउथ नॉर्थ ही होनी पड़ेगी, डायरेक्शन निकल गई। ठीक है, इसमें जोया जो है पिन्नू के इमीडिएट राइट में, तो डायरेक्शन क्या होगी? साउथ होगी, तभी ये इमीडिएट राइट में होगा, इधर वाला तभी राइट होगा। तो यहां भी डायरेक्शन निकल गई अपनी। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन छाया एंड लाली। छाया और लाली के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो यहाँ यहाँ बहुत सारी जगह हो सकती है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। छाया और लाली के बीच में एक पर्सन में, ठीक है जी, अभी कुछ कह नहीं सकते कौन कहाँ बैठे। पीनू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ छाया। पीनू जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा छाया के। अब बताओ, पहले लेफ्ट राइट छोड़ो, पहले आप देखो कि पर्सन की पोजीशन क्या है। ठीक है, इसने बोला पीनू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ छाया, छाया के सेकेंड लेफ्ट में पीनू बैठेगा। अब एक बात बताओ, एक छोड़ के यहां छाया आ सकता है क्या? सेकेंड पोजीशन नहीं आ सकता, क्योंकि दो लोग और करते तो 9 हो जाएंगे। तो पीनू के उधर तो 2 लोग आ नहीं सकते, तो टोटल लोग मुझे 8 से ज्यादा नहीं करने, इसका भी ध्यान रखना है। इसका मतलब छाया इधर ही आएगी। इसमें देखना, अगर यहां करके छाया कर देता हूं कि छाया के सेकंड हो जाए, तो कितने लोग हो गए? 3 3 6 और 3 9 हो गए, 9 तो हो ही नहीं सकते, इसलिए इधर नहीं आएगा छाया, एक छोड़ के यहां आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट राइट क्या है। पीनू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ छाया, छाया के लेफ्ट में पीनू है। ठीक है, तो इधर ये लेफ्ट होना चाहिए, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ होगी। ठीक है, और ये जो छाया, ये इधर लेफ्ट होना चाहिए, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नॉर्थ होनी चाहिए। ठीक है, पीनू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ छाया, छाया के सेकंड लेफ्ट में बैठा है ना दोनों साइड में, आगे बैठते। अब ये भी देख लो, सी और एल के बीच में एक पर्सन बैठेगा, तो इधर तो बैठ नहीं सकता, तो एल इधर ही आएगा। इसमें भी इधर नहीं बैठ सकता, तो एल इधर ही आएगा। आगे बढ़ते। तारा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जोया। तारा जो है ना जोया के सेकंड राइट में बैठेगा। अब मुझे बताओ, इधर 1 2 बैठ सकता है क्या? इसका मतलब एक छोड़ के तारा यहीं बैठेगा। इसमें देखो 1 2 छोड़ के इधर बैठ सकता है, एक छोड़ के नहीं, एक छोड़ के तारा इधर ही बैठेगा। ठीक है, गदर वाला तारा है। ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है, तो ये एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। तारा सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जोया। अब ये जो तारा है ना जोया के सेकंड राइट में होगा, तो जोया की पोजीशन क्या होनी चाहिए? इसका मतलब नॉर्थ, तभी तारा राइट में होगा। इसमें इसमें जोया का क्या होना चाहिए आप लोगों का? साउथ, तभी तारा क्या होगा? राइट में होगा। ठीक है जी, चलो। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ मोना फेस अपोजिट डायरेक्शन। मोना के इमीडिएट नाइबर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ में तो ये साउथ में देखेगा। ठीक है, ये साउथ में तो ये नॉर्थ में देखेगा। तारा फेसेस सेम डायरेक्शन है जोया, तारा और जोया की सेम डायरेक्शन होगी, तो जोया आपका साउथ में देख रहा है, तो तारा भी साउथ में देखेगा। जोया नॉर्थ में देख रहा है, तो तारा भी नॉर्थ में देखेगा। इनकी आपस में सेटिंग है, एक साइड ही देखते हैं दोनों। ठीक है, एंड डोली फेसेस द सेम डायरेक्शन है छाया। डोली और छाया की सेम डायरेक्शन है। भैया डोली कहाँ है? डोली तो बची हुई है एक, बाकी सब तो बैठ गए 8 लोगों में से, तो डोली की डायरेक्शन नॉर्थ अपने को क्वेश्चन ने दी हुई है, पहली लाइन में दे दी थी। क्या बोला है क्वेश्चन ने? डोली फेसेस द सेम डायरेक्शन है छाया, तो डोली और छाया की सेम डायरेक्शन हो चाहिए, इसमें तो सेम है। इसमें क्या है, डोली और छाया की सेम डायरेक्शन है, नहीं है तो ये कट जाएगा, बात खत्म। सबकी डायरेक्शन आ चुकी है, सब कुछ बन चुका है अपना। एक लास्ट लाइन दे रखी है, पता नहीं क्यों ही दे रखी है, उषा सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो एक्सट्रीम पे बैठी है भैया। ठीक है ना, एक्सट्रीम पे बैठी है, तो ये आसानी से ये प्रश्न अपना सोल्व हो गया। ज्यादा कुछ लिखना, कुछ लफड़े में पढ़ना ही नहीं पड़ा, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो। इसके ऊपर बेस्ड भाई 5 क्वेश्चन ये आप लोग करेंगे। अपन आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसके अंदर आपका एक वेरिएबल भी दिया हुआ है, तो जिन बच्चों को ट्राई करना है क्लास रोक के एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 8 पर्संस अंकित, कवित, मनित, विनित, चरित, सुमित, गणित, रोनित। नाम देखो तुम, जबरदस्त। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर सबके अलग अलग है, देखो ए के एम बी सी एस जी आर, तो फर्स्ट लेटर से डिनोट कर लेंगे नाम उसको अपन लोग। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर सच दैट 3 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। 3 साउथ से फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, 3 लोग साउथ में फेसिंग कर रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो भैया यहाँ पर क्या है, देखो अगली स्लाइड के अंदर सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में लिखते तो आ नहीं पाता इसके अंदर। तो 3 लोग आपके साउथ में हैं और बाकी 5 लोग क्या है? नॉर्थ में है। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ये ईच ऑफ देम वर्क इन डिफरेंट बैंक। आप भी चाहते हो ना बैंक में काम करना, तो ये सारे बैंक में काम करते हैं, तो आपके ऊपर पजल क्वेश्चन बनेगा। फिर मेहनत करो अच्छे से और पहले वाले में ही लग जाओ तुम तो, कि सर जो एसबीआई में आएगा ना उस वहीं मेरा नाम भी आना चाहिए।
एसबीआई, यूको, पीएनबी, बीओबी, सेबी, आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है। ये सारे के सारे बैंकों में ये 8 लोग काम करते हैं। फिर आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलो भाई करते हैं क्वेश्चन को। आज 4 पर्सन सिट बिटवीन रोनित एंड चरित हु वर्क इन आरबीआई। देखो 4 लोग बैठ रहे हैं तो अभी कुछ कह नहीं सकते, आगे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तब देखेंगे। तो रोनित और चरित के बीच में 4 लोग बैठ रहे हैं, 2 3 4। हु वर्क्स इन आरबीआई, यानी कि जो चरित है ना ये आरबीआई में काम करेगा। तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, कौन किधर बैठा है अभी पता नहीं। देखो अभी है ना, इसमें अगर मैं केस बनाता हूँ ना तो एक तो इसमें क्यों नहीं बनाया सर, 6 लोगों की पोजीशन आ गई, 8 ही तो है, बना लेते हैं इसमें 2 केस, 2 नहीं बनेंगे इसमें 4 केस बनते हैं फिर, ठीक है। 4 का भी क्या बहुत सारे बन जाते हैं इसमें, ठीक है। ये आर और सी इधर होगा या उल्टा होगा, फिर इनकी डायरेक्शन कैसे होंगी, ठीक है। अभी इसके लेफ्ट राइट दे देगा, तो अभी एक बार देखते हैं धीरे से, अगर होगा तो यहाँ लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप बीच में लिख लिया करो, अगर इससे बनता है तो इससे स्टार्ट कर दो। अभी इसमें ना डायरेक्शन का कुछ भी नहीं पता, तो अभी मैं देखो कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाए उससे स्टार्ट करें क्वेश्चन को। सुमित सिट राइट ऑफ मनीत, अब कितना राइट में बैठा है ये नहीं पता, तो मनीत के राइट में बैठा है सुमित। अब कितना 1 2 3 ये नहीं पता, राइट में बैठेगा बस इतना ही पता है। हु वर्क्स इन बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है कौन, मनीत। गणित एंड चरित फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो कुछ भी नहीं पता चल रहा इसमें अभी तक। गणित और चरित की अपोजिट डायरेक्शन है। द वन हु इज विजिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विनीत वर्क्स इन एनएचबी। विनीत के इमीडिएट राइट वाला जो बंदा है ना वो एनएचबी में काम करता है। अभी तक देखो आपस में कुछ लिंक होगा ना इनमें से, उसी से स्टार्ट कर लेंगे, लिंक ही नहीं हो रहा कुछ। कवित सीट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जहां एक्सट्रीम एंड से बोल देना तो मैं आपको बोल रहा हूं 100% तो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन जब भी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 99% वो एक्सट्रीम एंड से अगर आप लोग स्टार्ट कर लेते तो हो जाता है ज्यादातर केस के अंदर, ठीक है ना। कोई कोई केस यहाँ पर फंस सकता है, तो एक बार यहाँ से स्टार्ट करके देख सकते हो, नहीं होगा फिर दूसरी, तो फिर तो ऑप्शन है ही अपने पास में, ठीक है। कवित सीट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो यह एक्सट्रीम एंड कवित 3 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर से हम उठा देते हैं 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे कवित हो गया, 4 5 6 7 और 8 लोग, ठीक है। तो यहाँ आपके क्या हो गए, एक्सट्रीम एंड से 3 नंबर बैठा दिया, 2 ही केस बनते हैं एक्सट्रीम एंड से 3 नंबर, या तो इधर बैठेगा या उधर बैठेगा, डायरेक्शन का बाद में देखेंगे। रोनित सिट थर्ड टू द राइट ऑफ मनीत, मनीत के बारे में एक इंफॉर्मेशन हो रही है, मनीत के थर्ड राइट में रोनित बैठेगा। मनीत का तो इसमें कुछ पता ही नहीं है, चलो देखते हैं, अभी कोई लिंक ही नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ते जाओ। देखो लिंक नहीं होता लिखते जाओ, कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा। द वन हु वर्क्स इन पीएनबी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन यूको, यूको के इमीडिएट राइट में 1 नंबर राइट में पीएनबी आएगा। अब फेसिंग वेसिंग नहीं पता, बाद में देखेंगे। मनीत डजंट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, मनीत के डायरेक्शन इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ नहीं फेस करेगा तो साउथ फेस करेगा, तो मनीत के डायरेक्शन लिख देते हैं साउथ। अब यहां मत लिख देना, अलग से लिख दे, मनीत के डायरेक्शन क्या है, साउथ। नॉर्थ डायरेक्शन फेस नहीं कर साउथ है, तो यहां से कुछ बन सकती है बात, देखेंगे भी कुछ हो नहीं रहा। गणित इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ मनीत एंड चरित बोथ, गणित जो है ना मनीत और चरित के एकदम बिल्कुल आएगा, नहीं ये दोनों अगल बगल आएंगे इसके, और आगे पीछे भी हो सकते, यहाँ से कुछ बात बन सकती थी, लेकिन चलो देखेंगे बाद में, इसमें भी बहुत सारे केस बनेंगे, तो अभी एक बार छोड़ो। विनीत सिट सेकंड टू द राइट ऑफ गणित, गणित के सेकंड राइट में विनीत बैठेगा। मनीत सिट ऑन एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कवित, यहां बात बनी, मनीत इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा कवित के, तो मनीत या तो यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है, कवित से इंफॉर्मेशन है। अब मनीत के बारे में देखो और क्या दे रखा है, तभी बात बनेगी। देखो मनीत अगर यहां आ जाए, देखो गणित जो है वो मनीत और इसके बीच में बैठा था ना, गणित इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ मनीत एंड चरित, इमीडिएट नाइबर है मनीत और चरित दोनों का, इसका मतलब गणित के दोनों साइड मनीत और चरित में से बैठेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। अब देखो मनीत क्या है, कवित के इमीडिएट लेफ्ट में, मनीत सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कवित। अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कवित ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मनीत के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना उसको देखो, नहीं तो फिर कैसे बहुत सारे बन जाएंगे।
इंफॉर्मेशन को लिंक करना सीखो। अब मान लो मनीत यहां आ गया, तो मनीत के एक साइड गणित और फिर सी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मनीत के देखो इधर तो गणित आ नहीं सकता, इधर गणित आ जाएगा तो फिर सी कहा जाएगा, इसका मतलब मनीत यहां नहीं आ सकता, मनीत आपका यहीं आएगा। मनीत यहां आएगा तो इसके बगल में गणित भी आएगा, और गणित ही आएगा तो इसके बगल में सी भी आएगा, चरित भी आएगा। तीनों की पोजीशन आगे देखो, एक ही इंफॉर्मेशन, कितना सुधर गया काम। यहां अगर मनीत को रख देता हूं तो गणित इधर आ जाएगा तो चरित किधर जाएगा, तो यहां मनीत नहीं आ सकता, इसका मतलब मनीत यहां आएगा तो गणित यहां आ जाएगा, चरित यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मनीत के थर्ड राइट में रोनित बैठा है, 1 2 3 यहां भी हो सकता है, 1 2 3 यहां भी हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते, इसका मतलब गणित के सेकंड राइट में भी बैठा है, हाँ ये हो सकता है। देखो हाँ, अभी के की डायरेक्शन और देखनी है अपने को। मनीत सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कवित, ये इमीडिएट लेफ्ट है, इसकी नॉर्थ डायरेक्शन होनी चाहिए, ये इमीडिएट लेफ्ट है, इसकी साउथ डायरेक्शन होनी चाहिए। अब गणित के सेकंड राइट में विनीत बैठा है, गणित का सेकंड राइट इधर तो बैठ नहीं सकता विनीत, यानी 1 2 विनीत यहां बैठेगा, और ये सेकंड राइट है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ है। इसमें देखो इधर तो बैठ नहीं सकता सेकंड पे, इधर बैठेगा विनीत, ये सेकंड राइट है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। अब चरित देखो आपका काम करता था आरबीआई में, तो लिख देना है। ठीक है जी, इतना इंफॉर्मेशन हो गया अपना। अब देखो और भी आगे बढ़ने से पहले और भी बहुत सारा, अब ये हो सकता है, देखो ये आपका क्या था, मनीत के थर्ड राइट में आर बैठेगा, तो 1 2 3 इधर तो बैठ नहीं पाएगा, इधर तो वी आ गया ना, तो 1 2 3 यहां बैठेगा आर, और ये राइट होना चाहिए, मनीत के थर्ड राइट में आर रोनित बैठेगा, तो मनीत की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। इधर देखो मनीत के 1 2 3 पे रोनित बैठ सकता है क्या, नहीं, 1 2 3 इधर बैठेगा, और ये राइट होना चाहिए। राइट का मतलब क्या डायरेक्शन आएगी अपनी, ये राइट होना चाहिए ना, साउथ डायरेक्शन, लेकिन मनीत की डायरेक्शन तो साउथ ही है, क्वेश्चन ने दे रखा है, यानी कि ये क्वेश्चन कैंसिल है, बात खत्म। एक ही केस अपने पास बताए, 2 लोग बचे हैं अभी, यहाँ 2 लोग भी रख देंगे, देखो अभी इसी से मनीत के राइट में इस बैठेगा, तो मनीत की डायरेक्शन किधर है, साउथ है। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा, इधर होगा, तो मनीत के राइट में इसके लिए एक जगह बची है, एक बंदा और कौन बच गया थे, आर और सी के बीच में 4 लोग बैठेंगे, 1 2 3 4 ही बैठे, सही है। और कौन बच गया रे, एक बंदा कौन बच गया, नाम देख लेते हैं एक बार, अंकित बच गया, देखो ये नाम दिख गया मेरे को यहीं पे, अंकित बच गया, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन ही अपनी क्या हो गई, फिट हो गई। जो मनी ये जो मनीत है ना, वो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, ये दिया था ना अपने को, BOI, मनीत आपका बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, तो ये भी अपना हो गया, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पुट कर दी अपन ने। जी और सी की आपस में अपोजिट डायरेक्शन होगी, जी और सी की अपोजिट डायरेक्शन, जी ऊपर देख रहा है तो सी नीचे देखेगा। ठीक है, वी के इमीडिएट राइट में एनएचबी वाला होगा, तो वी के इधर तो आ नहीं सकता, यानी एनएचबी यहां आएगा, और ये इमीडिएट राइट होना चाहिए वी का, यानी वी की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। सारी इंफॉर्मेशन यूज आ गई, आगे देख लेते हैं। द वन हु वर्क्स इन एसबीआई सीट एन एक्सट्रीम एंड, एसबीआई वाला एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, तो इधर तो बैठेगा नहीं, इधर बैठेगा एसबीआई वाला। आगे देखो, द वन हु वर्क्स इन बीओबी सीट बिटवीन चरित एंड अंकित, चरित और अंकित के बीच में कौन बैठेगा, बीओबी वाला। अब चरित और अंकित के बीच में जगह ही एक है, तो ये बीओबी हो जाएगा। सुमित डज नॉट वर्क इन पीएनबी, सुमित आपका पीएनबी में काम नहीं करेगा, तो एक ही जगह बची पीएनबी वाले के लिए, ये रहा, एक बैंक बच गया यार, क्या बच गया, पीछे देखते हैं एक बार, फिर डायरेक्शन और देखेंगे। सेबी बच गया, देखो सेबी नहीं आया ना अभी तक, अच्छा 2 बच गए ना, ए और एस का। हाँ तो एक बार देखो, रुको 1 सेकंड रुकना रे, 1 सेकंड। अभी अपन ने क्या किया था, पीएनबी किया था ना, पीएनबी कहाँ से उठाया था अपन ने, द वन हु वर्क्स इन बीओबी सीट बिटवीन चरित एंड अंकित, ठीक है हो गया। सुमित डज नॉट वर्क इन पीएनबी, तो 3 लोग बच गए ना, 1 2 3, तो पीएनबी यहाँ कैसे लिख दिया, गलती से लिख दिया था वो, 3 लोग बच गए ना। अब ये इन्फॉर्मेशन बच गई, इसके ऊपर ध्यान गया, तभी मैंने देखा कैसे लिख दिया। यूको के इमीडिएट राइट में पीएनबी बैठेगा, यानी यूको और पीएनबी अगल बगल में बैठेंगे, अगल बगल में 2 जगह यही बची है यूको और पीएनबी के लिए। ठीक है, यूको और पीएनबी के लिए यही जगह बची है। अब इसके अंदर सुमित डज नॉट वर्क इन पीएनबी, तो सुमित में पीएनबी आएगा नहीं, तो इसका मतलब के की जगह पीएनबी आएगा। ठीक है, ये सही से लिखे यार, थोड़ा पतला करते हैं।
के की जगह क्या आएगा, पीएनबी आएगा। अब क्या बचा, यूको, यूको इधर आएगा इसका मतलब। अब क्वेश्चन ने बोला यूको के इमीडिएट राइट में पीएनबी है, तो यूको के इमीडिएट राइट में पीएनबी का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तभी यूको के इमीडिएट राइट में पीएनबी होगा। अब बच गया एक बैंक अपने पास में सेबी, वो यहाँ है, यहाँ नीचे निकाल के रख देता हूँ। तीर का मतलब डायरेक्शन में समझ जाना, रहे तुम लोग समझ जाते हो, एक बार मैं हटा देता हूँ। ये जीके का बैंक का नाम, तो ये आपका प्रश्न बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो सही जगह से स्टार्ट करना है और सही तरीके से स्टार्ट करना है अपने को। दो लोगों की डायरेक्शन बच गई, देखो ये आर और ए की, इसके बारे में कुछ दिया है क्या अपने को, जी और सी की अपोजिट डायरेक्शन है, कुछ मिस कर गए क्या अपन लोग। वी के इमीडिएट राइट में एच भी है, अपने को दो लोगों की डायरेक्शन नहीं मिली, ए की नहीं मिली, एस की नहीं मिली। अच्छा यहाँ से मिल जाएगी ना, 3 लोग साउथ में हैं और 5 लोग नॉर्थ में हैं, तो साउथ में कितने लोग आ गए, 1 2 3 लोग आ गए साउथ में, तो बचे हुए किधर होंगे, नॉर्थ में ही होंगे, तो इन दोनों की डायरेक्शन नॉर्थ में ही होंगी। ठीक है, ये देखो इसीलिए लिखना जरूरी होता है, कई बार भूल जाते हैं अपन लोग, इनको कंसिडर करना। तो 3 लोग साउथ में पहले से ही थे, के एम और सी, तो बचे हुए सारे 5 क्या होंगे, नॉर्थ में होंगे, तो नॉर्थ डायरेक्शन होगी आर और ए की। तो ये आपका प्रश्न सोल्व हो गया। इसके ऊपर बेस्ड ये इजी से 5 क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये आप लोगों का आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस में आया हुआ है, बिना वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन ही है, ये आपके होमवर्क में है। देखो मैं इतनी मेहनत से इतने क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, डायरेक्शन समझाया हूँ, एक एक चीज देखो, पजल के अंदर इतनी मातापोड़ी कोई टीचर नहीं करता होगा, एक एक चीज को इतना एक्सप्लेन करना, पजल में लोग इतना ही करते हैं, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, देखो मैंने जल्दी सोल्व कर दिया, ये करते हैं। पर मैं ये नहीं करता कि मैंने जल्दी सोल्व कर दिया, मैं ये करता हूँ एक एक चीज को ऐसे ओपन कर करके बताता चलूं, जैसे मैं बाकी टॉपिक्स में करता हूँ, ताकि एक बार प्रोसेसिंग समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर आप अपने आप कर लोगे सारी चीजें। ठीक है, तो टीचर इतना ही सिखा सकता है आप लोगों को एक पजल के अंदर, टीचर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कौन प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है ये। दो टाइप के टॉपिक होते हैं, एक प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, एक आप लोगों का होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक। तो ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, तो इसमें ऐसे ही होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इतनी मेहनत से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो एक क्वेश्चन ये आप लोग कमेंट करेंगे, इसका जो भी सीक्वेंस है मेरे को, ठीक है, या फिर इनके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और देखो आरआरबी क्लर्क मेंस में आने का मतलब है आपका प्रीवरी में आ सकता है, एसबीआई वगैरह के अंदर ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके, जैसे आपका पहले का आंसर आया ए, तो आप ए, ठीक है, दूसरे का आंसर आया सी, फिर तीसरे का मान लो डी, फिर बी, फिर ई, तो ऐसे आप लोग मेरे को क्या कर सकते हैं, आंसर कमेंट करके आप लोग आपस में भी चेक कर सकते हैं। तो जरूर से आप लोग आंसर इसके करिएगा। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन थे इसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसके अंदर डबल लाइन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में अनसर्टेन वाला क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, इसको जल्दी खत्म करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर मैथ्स भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।